हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन संडे है और यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं डांस, पूरा मस्ती में इस टाइम मगन है। तो डीजे चल रहा है, यानी कि होम थिएटर चल रहा है और बस उसी पर डांस कर रहे हैं। जो इनको अच्छा लगता है वही सॉन्ग ये लगवा देते हैं और उसी पर डांस कर रहे हैं। और गिप्पी तो मतलब शर्मा गया था डांस करते हुए, तो एक ही स्टेप बार बार करता रहा। और ये मानवी है, मानवी बहुत अच्छा डांस करती है, जितनी छोटी है उस हिसाब से बहुत अच्छा डांस कर लेती है। और ये देखिए यहाँ पर ये अंदर से मच्छरदानी लेकर आ गया और बस खूब खुश थे बच्चे आज। और अंदर ना कमरे में थोड़े गेहूं बिखर रहे थे, तो परी उन गेहूं को इकट्ठा कर रही थी और फिर वो भी इनके पास आ जाती है। और यहाँ पर अभी मुझे लगानी है बालों में मेहंदी। तो मैंने 2 पैकेट मेहंदी के मंगाए हैं। एक तो कलर वाला है नेहा का और दूसरा है जो सिंपल वाली नेहा मेहंदी होती है ना, हाथों में लगाने वाली, वही 2 पैकेट मंगा लिए हैं। इन दोनों को एक साथ मिक्स करके लगाऊंगी आज अपने बालों में। शादी में जाना है तो इसलिए लगाना है। और जो है इसमें जिससे कि गर्म रहे, तो इसमें मुझे ना 2 लौंग भी डालनी है पीस करके। उससे सर्दियों में ना जब मेहंदी लगाते हैं बालों में तो ज़्यादा ठंडी नहीं लगती और ना ही वो नुकसान देती है। नहीं तो सर्दियों में ना सर्दी लग जाती है अगर मेहंदी लगाते हैं ज़्यादा देर, तो इसलिए। और इसमें मुझे आज डालना है एलोवेरा और दही। पानी की जगह ना मैं इसमें दही या मट्ठा जो भी कुछ हो वही डाल दूँगी, क्योंकि उससे ना बाल बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। अगर हम मट्ठे में या दही में मेहंदी को घोलते हैं तो बाल बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो हमारे घर में एलोवेरा है फ्रेश वही ले लिया है और उसको इस तरह से बीच में से काट के उसका जो सारा रस होता है वो निकाल दूंगी। जैसे भी निकलेगा, या तो हम इसको काट के रगड़ के जैसे भी निकालेंगे, एलोवेरा का रस निकाल करके इसमें मिला देंगे। और यहाँ पर मैंने दोपहर का खाना भी बना लिया है, तो बस अभी खाना खा लेंगे और फिर मुझे अपने बालों में लगानी है मेहंदी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी खाना खा लीजिए और बच्चों का देखिए मस्ती भरा डांस। और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो मैंने 4-5 गाजर कस ली है और इनको कुकर में चीनी डाल करके उबाल दूँगी। तो कुकर में ये हलवा बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही हलवा बनाना है, क्योंकि गिप्पी ना 2 दिन से कह रहा है मम्मी गाजर का हलवा बना दो। तो उन्हीं के लिए मैंने थोड़ा सा हलवा बनाया है यहाँ पर। और जैसे गाजर उबल गई थी मैंने इसमें डाल दिया था दूध और बस देखिए इस तरह से हलवा बनकर तैयार हो गया है। सच में ना हलवा बहुत ही टेस्टी लग रहा था। बनाया तो थोड़ा ही था लेकिन टेस्टी हलवा लगा है बहुत ही। और ये भी बोल रहे थे कि तुमने हलवा कब बनाया, हमें तो पता ही नहीं चला। मैं बोली थोड़ा सा बनाया था बच्चों के लिए, क्योंकि गिप्पी बोल रहा था 2 दिन से, जब घर में गाजर आई थी सब्जी के लिए तभी से बोल रहा था, तो बस मैंने उसके लिए थोड़ा सा बना दिया। और अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं तैयारी शादी में जाने की, बुआ जी के यहाँ पर। तो उसी के लिए साड़ी देख रही थी मैं कि कौन सी साड़ी मुझे पहननी है। और तो जब मेरे पास साड़ी रखी हुई है, सिल्क की साड़ी है ये दोनों, तो मैं इन्हीं को निकाल के देख रही थी कि कौन सी पहननी चाहिए। इस साड़ी का कलर ना डार्क ग्रीन है, लेकिन इसमें थोड़ा लाइट आ रहा है, नहीं तो इसका डार्क ग्रीन कलर है और ब्लू कलर की है इसकी किनारी। और इस साड़ी में जैसे डॉट डॉट होते हैं ना कपड़े के अंदर ही, इस तरह से हैं बुंटी छोटी छोटी सी, और साइड में आएगी कढ़ाई जो पल्ले में आती है इस तरह से। तो ये मेरी शादी की साड़ियाँ हैं, सुंदर लग रही है। और एक सिल्क का फैशन ना दोबारा से आ गया है, तो मैंने सोचा क्यों नई साड़ी खरीदनी जब मेरे पास सिल्क की साड़ी रखी हुई है।
तो मैंने केवल अपनी शादी में ही पहनी थी 2 बार, उसके बाद ऐसे की ऐसे ही रखी है आज तक। तो आज मुहूर्त आ गया है इन साड़ियों को पहनने का। एक और है पिंक कलर की है वो दूसरी। तो मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ इन दोनों साड़ियों में से कौन सी साड़ी पहन कर जाऊँ। तो आप लोग भी थोड़ा सजेस्ट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। पिंक वाली साड़ी मैंने एक दिन घर में ही पहनी थी, वो भी 1-2 घंटे के लिए। तो जो है, नहीं तो दोनों ही साड़ियाँ एकदम नई हैं। तो आप लोग बताइएगा कौन सी साड़ी आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है। और जब मैं ये अपने कपड़े देख रही थी तभी परी भी आ गई थी बाहर से। तो वो भी कह रही थी मम्मी शादी में जाने के लिए कौन कौन से कपड़े लेकर जाने हैं, हमारे कपड़े भी निकाल दो। और तो बस फिर मैं उसके लिए भी देखने लगी कौन से कपड़े बच्चों के निकालने हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़ों में बहुत ज़्यादा वो होता है दोनों, क्योंकि इनके लिए तो स्वेटर, टोपे, सॉक्स सभी चीज़ें 2-2 रखनी होती है अगर 2-3 दिन के लिए जाएँ तो। हमारा तो एक में ही काम चल जाता है, लेकिन बच्चों का नहीं। ये तो जल्दी ही कपड़े गंदे कर लेते हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों के लिए भी कि कौन से कपड़े रखने हैं कौन से नहीं। और फिर देखते हैं कैसे जाना भी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी थोड़ी सी जो है तैयारी कर लेते हैं। तो अभी मैंने जो कपड़े धोए थे कल, उन सब कपड़ों की तह लगा दूंगी, क्योंकि आजकल कपड़े 2 दिन में जाकर ही सूखते हैं, धूप भी कम निकलती है। तो उन सब की तह लगा के रख दूंगी। तो आज दुल्हन घर आ गई है और यहाँ पर लड़के की बहनें, मम्मी, ताई, चाची सभी लोग खड़े हैं उनका स्वागत करने के लिए। तो इसी तरह से होती है हमारे यहाँ पर पूजा, रीति रिवाज, रस्में सब ऐसे ही होती हैं। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बच्चे गए हुए हैं गीतों में। एक शादी तो हमारे यहाँ आज हो गई है, दुल्हन आ गई है घर पे।
सुबह बारात गई थी और अभी आए हैं करीब 6:30 बजे, बारात आ गई है। और एक शादी और है एक लड़के की, तो अभी बच्चे और मम्मी वहीं गई हैं गीतों में। उनके यहाँ पता नहीं 1 या 2 दिन बाद शादी है। और मैंने जो है सारा काम कर लिया है, दूध रख रखा है गर्म होने के लिए। और जो आज के थोड़े से कपड़े थे वो धो दिए हैं। ये देखिए सारे कपड़े सूख रहे हैं यहीं, क्योंकि कपड़े धोए हैं मैंने करीब 4 बजे, और उस टाइम से तो धूप भी नहीं रहती और कपड़े सूखने का भी टाइम नहीं रहता है। कुछ कपड़े जो हैं 1-2 वो बाहर है तार पे। और सुबह से मैंने इतना कोई वीडियो भी नहीं बनाया है, नहीं आप लोगों से बातें की। आजकल ना टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, सारा दिन काम काम में ऐसे ही निकल जाता है। फिर जिनके यहाँ शादी थी बच्चे मम्मी वहाँ जाए रहते हैं, मतलब दिन में कभी गीत में। जैसे आज तो खोड़िया पड़ा था तीसरे पहर, हम तो खोड़िया बोलते हैं जब बारात चली जाती है ना, तो दोपहर को गीत होते हैं। बारात के वहाँ पहुँचने के बाद जब कहते हैं कि फेरे पड़ते हैं वहाँ, तो उस टाइम पर यहाँ गीत शुरू हो जाते हैं। और गीत तो जब इस टाइम होते हैं तो उन्हें बोलते हैं खोड़िया, कि यहाँ पर खोड़िया पड़ रहा है। तो अभी हमारे परिवार में से ही एक लड़का पहली बार गया था आज बारात में, अपने चाचू की बारात में वो पहली बार गया था। जो लड़की आपने देखा होगा हमारे वीडियो में कई बार आती है छोटी सी, तो उसका भाई है वो गया था आज। तो उसकी मम्मी ने भी गीत कराए थे, पहले उनके घर गई गीतों में फिर वहाँ, क्योंकि जो बच्चा यानी कि जो लड़का पहली बार बारात में जाता है ना, तो उनकी मम्मी उनकी दादी गीत कराती है, तो इसलिए उनके यहाँ पर गीत हुए हैं। हमारे गिप्पी के भी हुए थे, जब गिप्पी अपनी चाचू की शादी में गया था ना, तो तब पहली बार गिप्पी के गीत हुए थे। और बस यही परंपरा होती है हमारे यहाँ, सबके यहाँ होता होगा ऐसा ही। और बस जो है अभी मुझे वीडियो का एंड करना है, और 1-2 दिन में बुआ जी के यहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी देखना है शादी की, जाने की तैयारी करनी है, कपड़े लगाने हैं बैग में, पैकिंग करनी है। ख़रीदना तो कुछ नहीं है, जो है पहले ही ले लिया है, तो ख़रीदना तो कुछ नहीं है, ना बच्चों के लिए ना अपने लिए। गिप्पी के जूते हैं वो भी आज आ गए हैं, जैसा वो कह रहा था वैसे जूते उसके आज लेकर आ गए हैं। और आज मैंने मेहंदी लगाई थी तो कुछ ठीक हो गए हैं बाल मेहंदी लगा के। फिर शाम के टाइम 3 बजे मैंने हेयर वॉश किया था। और मैंने आपको ना 2 साड़ियाँ दिखाई आज, एक तो पिंक कलर की और एक ग्रीन कलर की, दोनों सिल्क में है मेरी साड़ी वे। तो आप बताइएगा आपको दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है जो मैं शादी में पहन कर जाऊँ। आप लोग मुझे थोड़ी सी एडवाइस देना। तो देखती हूँ मेरी चॉइस आपकी चॉइस से मैच करती है क्या, क्योंकि मैं कन्फ्यूज़ हूँ दोनों साड़ियों में, दोनों अच्छी लग रही हैं। पिंक वाली तो मैंने एक दिन ऐसे घर पे पहन के देखी थी, शादी के बाद आज तक नहीं पहनी। और जो ग्रीन वाली है वो मैंने शादी के बाद आज तक नहीं पहनी। दोनों ही साड़ियाँ ना मेरी शादी की हैं, तो आप समझ सकते हो कितने साल पुरानी है। लेकिन सिल्क का दोबारा से फिर फैशन आ गया है, इसलिए ये हमारी साड़ियाँ अब काम आ जाएंगी। तो आप लोग बताइएगा, एडवाइस दीजिएगा कौन सी साड़ी पहनूं। तो फ्रेंड चलिए फिर अभी इसी के साथ हम वीडियो का एंड कर लेते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।